हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 5 सहज स्वीकार है कि आगे की काव्यांश को। हम लोग पिछले वीडियो में 3 काव्यांश पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में चौथे काव्यांश को पढ़ेंगे। तो आज का ये चौथा काव्यांश देख लेते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस काव्यांश में हमको संदर्भ लिखना होगा, तो संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के चैप्टर 5 सहज स्वीकारा से लिया गया है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इस काव्यांश का सारांश इस प्रकार से होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उसका जीवन, किसका जीवन? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन जो है पूरी तरह उसकी प्रिय के चारों ओर आच्छादित है। चारों ओर क्या हो गई है? चारों ओर आच्छादित है या फिर छाई हुई है। ठीक है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध जी बताते हैं कि उसका जीवन पूरी तरह से उसके प्रिय के भावनाओं से आच्छादित है, या फिर उनके जो प्रिय की जो प्रेम है या भावनाएं हैं वो उसके ऊपर छाई हुई है। ठीक है। व्याख्या क्या होगा? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर। परिवेष्टित मतलब चारों ओर। ठीक है। ये परिवेष्टित मतलब चारों ओर, आच्छादित का मतलब छाया हुआ। ठीक है। परिवेष्टित मतलब चारों ओर, आच्छादित मतलब छाया हुआ। रहने का रमणीय उजेला अब। रमणीय का मतलब होता है मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। क्या होता है? मनोरम बोलते हैं इसको। ठीक है। उजेला मतलब उजाला। ठीक। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? यहां पर कविवर बोलते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब मेरा यह जीवन है, वो मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में चारों ओर से क्या छाया हुआ है? तुम्हारा यह भावना, तुम्हारी यह जो प्रेम है वो मेरे जीवन में चारों ओर से छाई हुई है। रहने का रमणीय उजेला अब मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा उजाला आ गई है। मेरा जीवन जो है मनोरम हो गया है, मन को भाने वाला हो गया है तुम्हारे इस प्रेम और भावना के कारण से, प्रेम भावना के कारण से। लेकिन वो आगे बोलते हैं कि सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यहां पर 2 बार बोल रहे हैं सहा नहीं जाता, उसी वर्ड को उलट फेर करके बोलते हैं कि सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। मतलब उसको यह बात जो है सहन नहीं हो रही है। इस कारण से उन्होंने उसी शब्द को बार बार, उसी सेंटेंस को उन्होंने 2 बार उलट फेर करके 2 बार करके लिखा है। वो बताना चाहता है कि मुझसे यह जो भी है, ये जो तुम्हारा प्यार है वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है, उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक। आगे लिखते हैं कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुम्हारी यह जो प्रेम है, तुम्हारी यह जो ममता है वो एक बादल की तरह है। वो जो तुम्हारी यह ममता की बादल जो है, मंडराती कोमलता मेरे चारों ओर मंडरा रही है, मेरे चारों ओर तुम्हारी यह जो प्रेम है वो फैली हुई है। लेकिन वो क्या होती है? भीतर पिराती है। पिराती है का मतलब पीड़ा देती है, दर्द देती है। तुम्हारा यह जो प्रेम है वो मुझको बहुत ज्यादा दर्द देती है। ठीक है। अब ये दर्द देती है, इनका प्रेम जो है इनको दर्द क्यों देती है? आखिर किसी का प्रेम दर्द कैसे दे सकता है? तो उसके बारे में उन्होंने यह कारण, इस कारण से यह लिखा है कि उनकी जो प्रेम है, उनके प्रिय की जो प्रेम है, उनकी जो प्रिय की प्रेम है वो दर्द इसलिए देती है क्योंकि अगर हमको कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अगर हम किसी के प्रेम में आ जाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए, हम कौन है, हमारा भविष्य कैसा होगा, इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं। तो
वो अपनी भविष्य को सोच करके बोलते हैं कि ये सब चीज जो है, तुम्हारी प्रेम जो है मुझको दर्द देती है। ठीक है, इस कारण से बोल रहे हैं कि भीतर पिराती है, वो अंदर से मुझको पीड़ा देती है, तुम्हारी यह जो प्रेम है वो मुझको पीड़ा देती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, और इस प्रकार से तुम्हारी इस प्रेम भावना के कारण से मेरा यह जीवन है और मेरा जो यह आत्मा है वो अक्षम हो गई है। अब मेरा जो शरीर है, वो मेरी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो तुम्हारे इस प्रेम भावना को सहन करने योग्य नहीं है, अक्षम हो गई है। मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा जो है अक्षम हो गई है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है। अब मेरी यह जीवन जो है क्या हो गई है, अक्षम हो गई है। अब मुझको मेरी जो भविष्य है, भविष्यता, भविष्य जो है अब वो डरावनी हो गई है। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भविष्य जो है क्या हो गया है और क्या हो सकता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये जो तुम्हारा प्रेम है, यह जो तुम्हारा प्रेम है वो क्या करती है, आत्मीयता, आत्मीयता मतलब अपनापन, आत्मीयता मतलब होता है अपनापन। तुम्हारा यह प्रेम जो है क्या करती है, मुझको अपनापन दिखाती है, लेकिन ये अपनापन मुझको क्या नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त मतलब सहन नहीं होती है। बहलाती सहलाती, ये जो तुम्हारी कोमल जो प्रेम है, तो तुम्हारी यह भावना है वो मुझको क्या नहीं हो रही है, या फिर वो जो तुम्हारी अपनापन है वो मुझको बर्दाश्त नहीं होती है, मुझको सहन नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस व्याख्या को हम एक साथ देखते हैं, तब क्या होगा। प्रस्तुत काव्यांश में गजानन माधव मुक्तिबोध जी बोलते हैं कि अपनी प्रिय को बोलते हैं कि तुम्हारी यह जो प्रेम है वो मेरे जीवन में चारों ओर से छा गई है। तुम्हारी यह जो प्रेम भावना है वो मेरे अंतरात्मा में समाहित हो गई है, जिससे मेरा जीवन है वो रमणीय हो गया है, मनोरम हो गई है, और मेरे जीवन में चारों तरफ से उजाला आ गई है। लेकिन यह प्रेम भावना जो है मुझसे सहन नहीं होती है, इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। जो तुम्हारी यह ममता की बादल है, ममता रूपी जो बादल है, वो मेरे अंदर चारों ओर कोमलता से मंडरा रही है, मेरे अंदर वो फैली हुई है, जो मुझको अंदर ही अंदर दर्द देती है, जो भीतर ही भीतर मुझको पीड़ा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इस प्रेम के कारण से मैं अपने आप को भूलते जा रहा हूं, मेरी भविष्य जो है सही नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। मैं जो करना चाहता हूं, जो बनना चाहता हूं, वो नहीं बन पा रहा हूं, मैं अंदर से कमजोर हो गया हूं। तुम्हारी यह प्रेम जो है मुझको अंदर से कमजोर बना दिया है। मैं संघर्षशील नहीं हूं। मैं अगर किसी भी चीज से संघर्ष करना चाहता हूं तो वो संघर्ष नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारी इस प्रेम के कारण से। तो इस कारण से भीतर पिराती है, इस कारण से वह कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो है मुझको अंदर से दर्द देती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। कवि और बताते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो अंदर से अक्षम हो गई है, मेरा शरीर जो है अक्षम हो गया है, मैं किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, और इस प्रकार से मेरी भविष्य जो है कहां जा रही है ये मुझको दिखाई नहीं दे रही है, मुझको यह डरावना सा लग रहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और यह तो तुम्हारी बहलाती और सहलाती हुई जो अपनापन है, जो प्रेम भावना है, वो मुझको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये रहा इस काव्यांश की व्याख्या। हम अगली वीडियो में काव्यांश 5 को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश की जो व्याख्या है आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।